द एक्सप्लेनरी आज एक्सप्लेन कर रहा है ईयर 2000 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी सन ऑफ अ रिच रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रिशा, जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टी लोगों को परेशान करने में और रूल्स तोड़ने में बिताता रहता है। ग्रिशा इतना ज्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ग्रिशा एक रात एक लड़की को परेशान करने के बाद सड़क पर अपनी लग्जरी कार अंधाधुंध चला रहा था तो ट्रैफिक ऑफिसर उसको रोक देता है, लेकिन वो ट्रैफिक ऑफिसर के मुंह पे नोट फेंकता है जैसा कि वो हमेशा करता है। लेकिन ये ट्रैफिक ऑफिसर घुस नहीं लेता है और वो ग्रिशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिशा को बिल्कुल भी दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। वो कार चला देता है और हंसता रहता है। पुलिस उसे जेल में डाल देती है। फिर उसके फादर, जो उससे खुद परेशान थे, अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलिस ऑफिसर ग्रिशा के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो ट्रैफिक पुलिसमैन को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। इसका कुछ करो, नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रिशा के फादर उसको खींच के बाहर लाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रिशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि ग्रिशा को मन में ये लगता था कि वो उनका इकलौता बेटा है, इसलिए उसके फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। ग्रिशा के फादर परेशान होकर वहां से चले जाते हैं और ग्रिशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड एनेस्टीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रिशा के डैड को अपने एक फ्रेंड, जो कि हॉरर मूवी और सेट डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट थे, उसके पास ले जाती है। ग्रिशा के फादर और एनेस्टीसिया जब लीव के घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि लीव एक रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ये सब फेक था। ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। ऐसी डिजाइन और डिवाइसेस बना के वो लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। ग्रिशा के फादर को वो अपना अंगूठा काट के दिखाता है, जो कि असली नहीं था। ग्रिशा के फादर लीव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। ग्रिशा एक रात को पार्टी करके लौटता है तो वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक वैन ले जा रही होती है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। तभी ग्रिशा को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ग्रिशा अगली सुबह जब उठता है तो वो अपने आप को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी वहां पे एक आदमी ग्रिशा को पकड़ के बाहर ले जाता है और उसको लाते मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किया? तो ग्रिशा कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड ऑनर दिमित्री आता है, जो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है, तो एलेक्सी चाबुक एफडी को देता है। एफडी ग्रिशा को चाबुक से बहुत मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रिशा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। फिर एक लड़का ग्रिशा को अस्तबल के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे ग्रिशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करना है, मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सबकी वॉट लगा देंगे। तो वो लड़का कहता है कि भाई ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, तू चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले, नहीं तो और कोड़े खानी पड़ेगी। ग्रिशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहां से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। ग्रिशा भागते हुए देखता है कि पूरा यहाँ पे 18वीं सेंचुरी के गांव का माहौल है और फिलहाल उसको ऐसा लगता है कि वो रशिया के किसी गांव में वो आ गया है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते ग्रिशा पकड़ा जाता है और ग्रिशा को दूसरे लोगों के साथ में अब फांसी लगेगी, क्योंकि ग्रिशा ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। ग्रिशा को फांसी लगने ही वाली होती है कि वहाँ पे लैंडलॉर्ड की डॉटर अग्लाया आ जाती है, जो अपने फादर से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पे वो ग्रिशा की फांसी माफ कर देते हैं। गांव में होती हुई ये सब चीजें आसमान में ऊपर उड़ता हुआ एक बर्ड देख रहा होता। ये बर्ड गांव के बाहर बनी हुई एक बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पता चलता है कि ये कोई बर्ड नहीं, ये बर्ड की सेफ में एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। ये ग्रिशा के पापा ने ग्रिशा को सबक सिखाने के लिए पूरा सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्टीसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड लीव ने पूरा गांव का सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें ग्रिशा को ये फील होगा कि वो 18th सेंचुरी के विलेज में है, जहां पर वो एक ऑलमोस्ट स्लेव की जिंदगी जिएगा। यहाँ पे काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और गांव में अलग अलग जगह पर हिडन कैमराज लगाए गए हैं और माइक्रोफोन के जरिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है, और गलती से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है, जो ट्रैंक्विलाइजर गन से ग्रिशा को किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए ग्रिशा के फादर के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रिशा को सुधारना चाहते थे। इधर ग्रिशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके शायद पास्ट में आ गया है। ग्रिशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको जमीन पर नींद नहीं आती है, उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता है, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रिशा खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि अग्लाया रो रही है। अग्लाया बताती है कि उसके फादर उसकी शादी एक रिच पर बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। इस पे ग्रिशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रिशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ के वेजिटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था। ग्रिशा का फ्रेंड जब ग्रिशा से चिकन सूप मांगता है तो वो
कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खत्म कर दिया है। ग्रिशा का फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है। तो वो कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारे हिस्से का सूप खत्म कर दिया है। एडवे को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है, नहीं तो रैंडमली मैं किसी को सिलेक्ट करके उस पे कोड़े बरसाऊंगा। एडवे ग्रिशा के फ्रेंड को उठा ले जाता है। फिर भी ग्रिशा यहाँ पर किसी तरह की कोई सिंपैथी पेश नहीं करता है। उसको अभी भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद ग्रिशा का फ्रेंड उसको उसकी पीठ पर मार के निशान दिखाता है, जो कि एक्चुअली में एक रियलिस्टिक मेकअप था। लेकिन ग्रिशा को अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ग्रिशा देखता है कि एक लड़की लीसा घोड़े से नीचे उतर रही होती है, तो वो उसका अंडरवियर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद ग्रिशा को रियलाइज हुआ कि ये लड़की मॉडर्न अंडरवियर पहन के कैसे घूम रही है, ये तो 18th सेंचुरी है। ग्रिशा लीसा के पास दौड़ के जाता है और उसको उसका अंडरवियर दिखाने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडरवियर कहाँ से आए। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे विलेजर्स या फिर एक्टर्स आ जाते हैं और लीसा वहाँ से घोड़े पे बैठ के चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रिशा के फादर ये सब बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी भी नहीं सुधरा था और अभी भी वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पे उतर आया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक न्यूज आती है कि ग्रिशा लीसा से माफी मांगना चाहता है। अब ये इन लोगों को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा तो वो लीसा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ग्रिशा से जाके मिले। जब लीसा ग्रिशा से जाके मिलती है तो ग्रिशा उसको सॉरी बोलता है, तो लीसा उसको माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद में इस गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगे वही जिंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रिशा को अगलाया मिलती है, जो अपनी बूढ़े आदमी से शादी की डेट नजदीक आने की वजह से परेशान थी और वह कह रही थी कि मैं नदी में कूद के सुसाइड कर लूंगी, और वह नदी में कूदने के लिए चली जाती है। डायरेक्टर्स चाहते थे कि वह अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए ताकि उसमें सिंपैथी का इमोशन डेवलप हो, लेकिन ग्रिशा उसके पीछे नहीं जाता है, बल्कि वहां पर बैठी हुई लीसा के पास आकर बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तभी वहां पर ग्रिशा का फ्रेंड आता है और वो कहता है कि अगलाया नदी में डूबने गई है। तो ग्रिशा को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रही थी, तो ग्रिशा अगलाया को बचाने के लिए नदी के तरफ जाता है और उसको बचा लेता है। अगलाया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, लेकिन ग्रिशा उसको उसके घर पे लेके जाता है। अगलाया ग्रिशा के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ चला गया, क्योंकि बाय नेचर ग्रिशा एक प्ले बॉय था। लेकिन अगलाया को छोड़ के ग्रिशा अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो पूछता है कि लीसा कहाँ रहती है, मुझे लीसा से मिलना है। इधर कंट्रोल रूम से लीसा को इंस्ट्रक्शन पास की जाती है कि ग्रिशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लीसा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती है और अपने आप को गांव के कपड़ों में तैयार करती है। ग्रिशा लीसा को कहता है कि चलो मेरे साथ वॉक पे चलो और फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो, ताकि वो कहानी जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वही उसका पार्टनर बनेगा, सच हो जाए। लेकिन लीसा कहती है कि उसके फादर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात पे ग्रिशा काफी डिसअपॉइंट होता है। अगले दिन डायरेक्टर लीसा को समझाता है कि ग्रिशा का इंटरेस्ट अब अगलाया से हट गया है और वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, इसलिए लीसा को अब उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। लीसा का ये नया रोल लीसा के असली बॉयफ्रेंड अलेक्सी को पसंद नहीं आता, जो यहाँ पर लैंड ऑनर के बेटे का किरदार निभा रहा था। लेकिन लीसा उसको कहती है कि हम सब ग्रिशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और हम सबका साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रिशा लीसा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इन लोगों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई और ग्रिशा लीसा के प्यार में पड़ जाता है। एक दोपहर को ये दोनों जब घूम रहे थे तो वो देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा है। लीसा को पता था कि ये ड्रोन है, इसलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम में एनेस्टीसिया स्नाइपर को कहती है कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को शूट कर देना, लेकिन थैंकफुली ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। इधर अलेक्सी और अगलाया दोनों ही गुस्सा थे, क्योंकि अलेक्सी की गर्लफ्रेंड को ग्रिशा के साथ रोमांस करना था और अगलाया को लीसा से रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम लीसा और ग्रिशा वहां पे आ जाते हैं। लीसा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अगलाया और अलेक्सी को डायरेक्टर बुलाकर बहुत डांटता है और कहता है कि तुम दोनों का रोल भाई बहन का है और सेट पर तो कम से कम रुक जाते हैं, और डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीसा अपने बॉयफ्रेंड के इस धोखे से बहुत दुखी होती है, तो ग्रिशा उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसके लिए कैंडल नाइट डिनर प्रिपेयर करता है और उसके साथ डिनर करता है। डिनर के बाद में ये लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रिशा लीसा को कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद में लीसा हाँ बोल देती है और ये दोनों मिलकर किस करने लगते हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार सिंपैथी और लव का इमोशन ग्रिशा के अंदर जागा था, जिसकी वजह से उसके डैड काफी खुश थे। दूसरी तरफ अगलाया
जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था। वो एक टीवी में जाकर ये इंटरव्यू देती है कि रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप किया गया है और वहां पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। रशिया की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और इस किडनैपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इधर ग्रिशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब शट डाउन कर दो और चलो यहाँ से। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमैक्स की पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब इस गांव पे मंगोल्स का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं। गांव वाले इनको फूड ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ पर कुछ लड़कियों को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं तो उस लड़की के फादर मंगोल्स से अपनी बेटी की भीख मांगते हैं, लेकिन मंगोल्स सबको फेयर चांस देते, इसलिए वह कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी फ्री हो जाएगी। अब उस आदमी और मंगोल सैनिक में काफी फाइट होती है। ये दोनों एक्चुअली काफी अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिनको काफी जल्दी से डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया होता है। ये दोनों फाइट करते हैं और सैनिक उस लड़की के फादर का सर ही काट देता है, जो कि फेक था। फादर का ऐसा सैक्रिफाइस देख के मंगोल्स उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं। वो लीसा को चॉइस करते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रिशा का फ्रेंड ग्रिशा को कहता है कि क्या तुम अपनी लेडी लव लीसा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो ग्रिशा कंफ्यूज हो जाता है और वहां से डर के मारे जाने लगता है। सबको ये बात काफी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वो लीसा से बहुत प्यार करता है और कंट्रोल रूम में भी सारे काफी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। लीसा ग्रिशा को हेल्प के लिए बुलाती रहती है, लेकिन ग्रिशा चला जाता है। लेकिन ग्रिशा थोड़ी देर बाद में घोड़े पे बैठ के आता है और मंगोल से थोड़ी फाइट करने के बाद में लीसा को वहां से घोड़े पे बिठा के ले जाता है। ग्रिशा के जाने के जस्ट बाद में ही वहां पे पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रिशा यहाँ पे था ही नहीं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मेरी मूवी की शूटिंग चल रही थी तो पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम है नहीं। पुलिस भी चुपचाप चली जाती है। अब लीसा और ग्रिशा घोड़े पे चलते चलते गांव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहां पर उनको एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है, जिससे ग्रिशा काफी कंफ्यूज हो जाता है। पोल खुलती हुई देख के लीसा सब बताने ही वाली होती है कि ठीक उसी टाइम स्नाइप ग्रिशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रिशा हॉस्पिटल में उठता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वह 3 महीने से कार एक्सीडेंट के बाद में कोमा में था और आज ही होश में आया है। ग्रिशा अब अपनी वही लग्जरी कार चला रहा है, लेकिन अब वो उस कार को एंजॉय नहीं कर पा रहा। नाइट पार्टी में भी जाता है तो उसको वो मजा नहीं आ रहा जो उसको 3 महीने पहले आता था। उसको अपनी गलती का एहसास होने की वजह से वो अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रिशा अलेक्सी और अग्लाया को देखता है तो वो पूछता है कि लीसा कहाँ पे है, तो अलेक्सी और अग्लाया दोनों मिलकर उस पूरे गांव के सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसको लीसा के पास ले जाते हैं। ग्रिशा लीसा से मिलता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है। तो लीसा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलके किस करते हैं। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रिशा के फादर एनेस्टीसिया से शादी करते हैं। ग्रिशा अपने फादर को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसको एक बेटर पर्सन बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर उसको सुधार दिया, और वो अपने फादर से गले लग जाता है। अब ग्रीसा ने जिंदगी का पेशा ही ये बना लिया है कि रिच बिगड़ैल बच्चों को वो यहाँ पर लाकर उनको सुधारता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। फुल मूवी हिंदी में तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।